विद्यार्थी मित्रों, 12th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज यूनिट 4 रीड 1 द एडजस्टमेंट। आज हम इस लेसन की इसमें चर्चा करेंगे और इसका एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं इस लेसन का। तो यह जो लेसन है यह हिंदी फिल्मकार गुलजार द्वारा लिखित एक संक्षिप्त वार्ता या कहानी है, जिसके अंदर ये बताने का प्रयास किया गया है कि सही प्रेम वृद्धावस्था में ही होता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में वयोवृद्ध पत्नी अर्थात नानी के प्रति जो प्रेम दर्शाया गया है उसको बताने का सुंदर ढंग से कवि ने लेखक ने प्रयास किया है। हम अपने समाज के अंदर देखते हैं कि पति पत्नी के बीच तरह तरह के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वह देखा जाए तो वह एक तरह का वो प्रेम का प्रतीक है। इस कहानी में नाना और नानी दो कैरेक्टर हैं और वह अपने 50 वर्ष के वैवाहिक जीवन में हमेशा या अधिक से अधिक समय एक दूसरे के प्रति नोक झोंक आरोप प्रत्यारोप करके ही वो निकालते हैं। परंतु नानी की मृत्यु के पश्चात नाना उस समय 85 वर्ष के हैं, वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं और उन पर मानसिक बीमारी उनको हो जाती है और नानी के प्रति जो उनका प्रेम था वह उस वजह से नानी की मृत्यु हो गई है ऐसा मानने को भी तैयार नहीं होते हैं और वह एक मनोरोग जिसको डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, उस मानसिक बीमारी से वे ग्रसित हो जाते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि नाना जो है अपना दोहरा जीवन जीते हैं। कभी वे नाना बनकर जीते हैं और कभी वे नानी के रूप में जीते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर लेखक के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वृद्धावस्था में दोनों पति पत्नी के प्रति प्रेम और उनकी संवेदना को अच्छी तरह से दर्शाया गया है और साथ ही उनके प्रति उनके पौत्र जो हैं उनका प्रेम और उनका देख दिखाव किस तरह से है वो भी सुंदर तरह से बताया गया है। अब देखते हैं हम इसमें लेसन के अंदर। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ शुरुआत में, इट वॉज अ मिस्टेक नॉट टू टेक नाना। ये हमसे गलती हुई थी कि हम नाना को नहीं ले गए। आवर ग्रैंड फादर यानी हमारे नाना, टू द फ्यूनरल का मतलब हुआ अग्नि संस्कार ऑफ आवर ग्रैंड मदर आवर नानी। यहाँ पर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, नाना और नानी, दादा दादी भी होता है, तो यहाँ पर नाना और नानी आपको समझना है। तो अग्नि संस्कार में नानी के हम नाना को नहीं ले गए, ये हमारी गलती है, ऐसा लेखक कहता है। गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स दैट आई टू एम ऑन द वे। और नाना कहते हैं कि जाओ इसे ले जाओ यहाँ से, और विस्पर यानी धीरे से कान में कहना, और कान में धीरे से कहते हैं इनटू हर ईयर्स, क्या कहते हैं, दैट आई टू एम ऑन द वे, मैं भी रास्ते में हूँ, यानी तुम चलो आगे, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। नॉट फार बिहाइंड, मैं तुमसे बहुत दूर नहीं हूँ। टेल हर आई विल, और कहते हैं कि उससे जाके कहना या उससे कहना आई विल सी हर, मैं उससे मिलूंगा। इन द बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब यहाँ हुआ मृत्यु लोक में, या मैं यहाँ से आकर के इस दुनिया से बाहर निकल करके मैं उससे मिलूंगा, ऐसा उसे कहना। विथ हैवी हार्ट, और गंभीर या भारी मन से, वी होस्टेड नानीज बियर, यहाँ पर बियर का मतलब हुआ अर्थी, हम लोग भारी मन से अपनी नानी की अर्थी को उठाए। ओवर आवर सोल्जर, अपने कंधों पर। आई टर्न टू लुक, मैं घूम कर पीछे देखा, जस्ट वंस, एक बार, एंड फाउंड, और मैंने पाया, नाना स्टेपिंग अवे फ्रॉम, नाना पीछे की तरफ मुड़ कर जा रहे थे ऊपर की अपने रूम में, द बालकनी, इनटू द रूम, रूम में जा रहे थे, बालकनी में होकर मैंने देखा, पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम, और जैसे वो रूम के अंदर गए जोर से दरवाजे को खींच करके बंद कर दिए, जैसे जोर से आवाज आई। ही हैज लिव्ड विथ नानी, वह नानी के साथ रहे, फॉर एवर हाफ ए सेंचुरी, लगभग 50 वर्षों तक वह नानी के साथ, एक यानी वह और नानी एक साथ रहे। सीन हर रेडियंट, खुशखुशाल, नानी को वह हमेशा
हंसते और खुश देखे उनके चेहरे को, फेस, एवरी डे ऑफ दोज ईयर, इन वर्षों में। ही मस्ट हैव बीन व्हाट अबाउट 85, वो लगभग 85 वर्ष के हो गए थे। एंड येट, और फिर भी, ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड, नानी जो भी करती उस पर वह कुछ न कुछ वह झगड़ा या नोकझोंक कर लिया करते थे, इतनी उम्र के बावजूद भी। ही वुड कीप क्विबलिंग, यहाँ पर क्विबलिंग का मतलब नोक झोंक, छोटी मोटी तकरार करना, वह नानी से तकरार कर लिया करते थे विथ हर एज इफ दे वर टू पीपल हु हैड जस्ट मैरिड, और इस तरह से नोकझोंक करते थे कि जैसे ये दो लोग हैं और अभी अभी इनकी शादी हुई है। इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव, पहले प्रेम में इन्होंने शादी कर लिया है, ऐसे झगड़ा बार बार करते थे वह आपस में। एंड वो स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर, और वह एक दूसरे के प्रति कोई न कोई कमी निकालने का भी प्रयास करते थे। एट दैट टाइम्स पेटी क्वेरल यानी छोटा मोटा झगड़ा, और उस समय छोटे मोटे जब झगड़े होते थे, वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, तो वो जो झगड़े होते थे वह उनको लंबे समय तक के साइलेंस में ले जाते थे, यानी कि वह काफी समय तक एक दूसरे से बोलते नहीं थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, वह एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते थे, यानी किसी से वह बात नहीं करते थे एक दूसरे से। 4 days टूगेदर, यानी कई दिनों तक। when we would try to intervene, यहाँ पर देना दखल देना है, इंटरप्शन, जब हम उसमें दखल देना यानी उनको समझाने का प्रयास करते थे, करना चाहते थे। ऑल नाना वुड क्विप, तो नाना यहाँ पर व्यंग के अर्थ में है, तो नाना व्यंग कहते थे, कटाक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? इट हैपेंस, ये तो चलता है। सन, इट हैपेंस, ये तो होता है, चलता है, कोई बात नहीं है। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर, और कहते थे अभी हमको एडजस्ट होने में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। जबकि 50 वर्ष का वैवाहिक जीवन बिता चुके थे, फिर भी वो इस तरह से नाना हमसे बात करते थे, जब उनको हम सुलह या उनके बीच में बात करने का प्रयास करते थे तब। इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम और टॉक, जब वो ऐसा कहते थे तो हमको सुनने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, उनकी बात सुन करके हमको अच्छा लगता था। मदर वुड ऑलवेज, हमारी माँ यानी हमारे नाना की पुत्री, रीप वो हमें डांटती थी, हमको डांटती थी और कहती थी, यू पीपल प्रूव, तुम लोग चिढ़ाते हो, हिम एंड माई मदर, यानी नाना को और नानी को, जो हमारी माँ की माँ थी, उनको चिढ़ाते हो तुम लोग। हैज टू बियर द ब्रन, और तुम लोग इस तरह से जो है परेशान करते हो। हर मदर यानी उनकी माँ यानी नानी को, मीन्स आवर नानी, हमारी नानी, यानी कि जब हम उनको चिढ़ाते हैं तो नानी को परेशान होना पड़ता है, भोगना पड़ता है, ऐसा कह के हमारी माँ हमको डांटती थी, फटकार लगाती थी। एंड नानी वुड वूस आउट अ फ्यू वर्ड्स, वूस आउट यानी जैसे मुंह में दांत नहीं है तो जो आवाज निकलती है उसके लिए बताया गया वूस आउट। तो नानी जो है कुछ वैसे लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती थी, फ्यू वर्ड्स कहती थी, टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउस, अपने बिना या दांत के मुंह में से वह ऐसी शब्द निकालती थी, कहती थी, बी ग्रेटफुल दैट आई हैव गिव यू टू ग्रैंडसन, नाना से कहती थी कि तुमको तो आभार मानना चाहिए, हमारा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमने तुमको 2 पौत्र दिए हैं। पौत्र यानी हमारी पुत्री के 2 पुत्र हैं, वो हमको तुमको हम दिए हैं। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप, भगवान के लिए अब चुप हो जाओ। इस तरह से नानी नाना को समझाती थी या बताती थी। माई ब्रदर एंड आई, लेखक कहता है, लेखक यहाँ पर जो है वो राइटर आई, मैं और मेरा भाई, वेर एट अ वेरी यंग, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय। इम्प्रिजनेबल, यहाँ पर वो संवेदनशील, यानी कि हम समझने में अक्सर समझ नहीं सकते थे, हमारी समझ शक्ति कम थी। एज व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम, राइटर कहता है कि जब हम थोड़े कम समझ वाले थे और हम छोटे थे, उस समय मेरे पिता ने दूसरी शादी कर लिया। ही वुड ऑफन एरोजेंटली परेड, एरोजेंटली परेड का मतलब हुआ गर्व पूर्वक, अभिमान से, घमंड पूर्वक, परेड यानी चलकर आते थे, इनटू द हाउस, घर में, विथ हिज न्यू वाइफ, अपनी नई पत्नी के साथ। मदर वाज हेल्पलेस, ऐसे में मेरी माँ जो थी वो निसहाय हो गई, उस पर उसका कोई सहायता या मदद करने वाला नहीं था, हम लोग तो बहुत छोटे थे। देयर वॉज नथिंग सी कुड डू अबाउट इट, मेरी माँ कुछ नहीं कर पाती थी इस संदर्भ में कि वो इसके बारे में क्या करे वो। बट नानी फॉट विथ हर, लेकिन नानी मेरी जो है
वह उससे लड़ती थी, यानी जो सेकंड मैरिज होकर आई थी। एंड स्कूप, और नानी जो है स्कूप यानी उठा लेती थी, हम लोग को उठा लिया साथ में, हम दोनों को, टू ऑफ अस, हम दोनों भाइयों को, इनटू हर हर आर्म्स, अपने पास, अपने जो है पास हमको ले ली, एंड ब्रोट अस इनटू हर हाउस, और अपने घर लेकर चली गई, सेइंग, कहते हुए, मेरी माँ को उसने सुनाया कि यू वांट टू रोट हियर टू सो, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती हो तो सड़ो यहीं पर, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेरी माँ को सुना करके मेरी नानी हम दोनों को अपने घर लेकर के चली आई। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर, और मेरी नानी ने भी कहा कि मैं अपने पौत्रों को इस घर में छोड़ने वाली नहीं हूँ, टू गेट ट्रेस्ड, जो कि परेशान किए जाएं या धमकाए जाएं, बाई दियर स्टेप मदर, उनकी साउकी माता, अपर माता के द्वारा, यानी जो उनकी दूसरी माई है उसके द्वारा डांटे जाएं, तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा कहकर मेरी नानी मुझे और मेरे भाई को वहां से लेकर चली आई। इफ एनी वन गोट हर वे विथ नाना, अगर नाना के रास्ते में या नाना के सामने कोई होने वाली थी या बात करने वाली थी तो वो मेरी नानी थी। इट वॉज नानी, यानी नाना, नाना के सामने नानी ही बात कर पाती थी। शी वुड टेल इट टू हिज फेस, और वो उनके मुंह पर बात जो भी कहना होता था मुंह पर बोलती थी, बिना डरे हुए बोल देती थी। कहती थी यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे, तुम पश्चाताप करोगे, इट द डे आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद तुम पश्चाताप करोगे। यू डोंट स्पीक विथ द मदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की माँ यानी अपनी पुत्री के साथ तुम बात नहीं करते हो। टू चिल्ड्रन, दे आर नॉट ऑल्सो गोइंग टू टॉक टू यू, और ये लोग भी तुमसे बात नहीं करेंगे, जब मैं नहीं रहूंगी तो ये लोग भी तुमसे बात नहीं करेंगे। यू विल सीट ऑल बाय योर सेल्फ, और तुम अकेले चुपचाप बैठे रहोगे, इन द बालकनी, बालकनी में, एंड बाथ इन द सन, और सूर्य में स्नान करोगे, यानी सूर्य की किरणों के को मतलब में जाकर, धूप में जाकर बैठे रहोगे। एंड योर ओन लोनलीनेस, और वहां पर तुम्हारा अकेलापन रहेगा और तुम्हारे साथ कोई रहने वाला नहीं है। नाना वुड से, नाना कहते थे, बेली बेली ऑडिबली, आई एम, व्हेन यू, थोड़ा सा बोलते हुए, यानी किस तरह से कि थोड़ी रुखी आवाज में कहते थे, आई एम ओल्डर देन यू, कहते थे नानी से कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। यू जस्ट वेट, तुम थोड़ा इंतजार तो करो। एंड वॉच हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट, देखो कौन पहले जाता है, यू और आई, तुम जाती हो कि मैं जाता हूं। ऐसा नाना हमारी नानी से इस तरह से रुखी आवाज में कहते थे। शी वुड सिंपली से, मेरी नानी बहुत ही सादे ढंग से कहती थी, यस यू विल सी, तुम देख लेना, जस्ट वॉच, देख लेना, देखते हैं। एंड नानी रियली डिड लिव बिफोर हिम, और नानी वास्तव में उनको छोड़ करके या उनसे पहले चली गई, या उनसे पहले नानी की मृत्यु हो गई। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल, यहाँ पर इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन, तो नाना अब ज्यादा ही कुछ चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया। नाउ एज इफ ही हैड लॉस्ट वेजर, जैसे कोई शर्त हार गए हैं, कोई शर्त लगाया हो और हार जाए, किस तरह से चिढ़ता है उस तरह से नाना अब चिढ़ने लगे। फॉर अ फ्यू डेज ही टूक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड, कुछ दिनों तक तो नाना अपने गुस्से को उसी भोजन पर उतार दिया करते थे। क्या करते थे, ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, जो भोजन उनके प्लेट में रख के आता था थाली में, उस थाली को वह धक्का मार देते थे, हटा देते थे अपने सामने से, और कहते थे टेल हर, जाके उससे कहो, आई डोंट वांट टू ईट, मैं उसको खाने वाला नहीं हूँ। ही इम्प्रिजन हिमसेल्फ, कभी कभी वह अपने आप को बंद कर लेते थे, इन द बेडरूम, अपने बेडरूम के अंदर ही अपने आप को कैद कर लेते थे। वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स, हम लोग चाहते थे कि नानी की कुछ चीजें, वस्तुएं जो नाना के बेडरूम में है उसको हम हटा दें, किस लिए, टू मेक द रूम लिवेबल फॉर नाना, ताकि नाना रूम में आराम से रह सकें। बट ही डिड नॉट लेट अस काट, काट अवे का मतलब खींच कर बाहर ले जाना, लेकिन नाना ने हमको बाहर नहीं ले जाने दिया, नानीज बेड, नानी के बेड को, सब तो ले गए हम, लेकिन नानी का बेड नाना नहीं ले जाने दिए। इन ए ड्राई होलो कोर्स वॉइस, और वह रूखी और सूखी आवाज में, लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, थोड़ा रुधी हुई आवाज में कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, लेट इट बी, इसे तो यहाँ रहने दो। वेयर इल्स इज शी गोइंग टू स्लीप, अगर इसको भी उठा ले जाओगे तो कहाँ सोएगी, यानी नाना स्वीकार नहीं कर रहे थे कि नानी मर चुकी है,
नाना को इतना भी मानसिक रूप से इनको था कि नानी अभी है, इस तरह से कहते थे कि वह अगर इसको उठा ले जाओगे तो वो कहाँ सोएगी। द डे वी हैड टू नानीज अवे फॉर इमर्शन, अब एक दिन आया कि हम नानी की अस्थियों का विसर्जन करने जा रहे थे। दैट डे टू नाना स्टेड लॉक्ड इन द रूम, उस दिन नाना अपने आप को रूम के अंदर कैद कर लिए थे। व्हेन आई वेंट इन, जब मैं रूम के अंदर प्रवेश किया, आई फाउंड हिम सिटिंग ऑन हर बेड, तो मैंने पाया कि नाना नानी के बेड पर बैठे हुए थे। ही जस्ट टच द अर्न, उन्होंने अस्थि कुंभ जो हम लिए थे उसको उन्होंने स्पर्श किया। एंड सेड, और कहा, टेक हिम अवे। अब देखिए यहाँ पर हिम शब्द है, हिम जो है यह किसके लिए होता है, नाना के लिए, क्योंकि नाना पुलिंग है और मेल है, और फीमेल के लिए हर आना चाहिए, तो नानी के लिए हर नहीं यूज किया गया है, यहाँ हिम यूज किया गया है। तो नाना कहते हैं कि टेक हिम अवे, यानी नानी की तरफ से कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से ले जाओ। ऑल माई लाइफ ही जस्ट, देखिए यहाँ भी किसका यूज किया गया है, यहाँ भी ही का उपयोग किया गया है। ही यानी यहाँ भी मेल के लिए यूज किया गया है, नानी के लिए यूज नहीं हुआ है, यानी नाना यहाँ पर नानी के रूप में बात कर रहे हैं। तो नाना कहते हैं कि टेक हिम अवे, उन्हें यहाँ से ले जाओ। ऑल माई लाइफ, पूरे जीवन में, ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विथ मी, उन्होंने पूरे जीवन मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, इसलिए उनको यहाँ से ले जाओ। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, देखा गया ये परिवर्तन, शिफ्ट यानी परिवर्तन, ग्रेजुअल यानी क्रमशः क्रमिक, यह परिवर्तन क्रमिक पाया गया, धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन होने लगा। आई डिड नॉट पे, मैं तो पहले ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ पर दिया हीड नोटिस या ध्यान देना। टू इट दैट फर्स्ट डे, तो शुरुआत में मैं ध्यान नहीं दिया इनकी इन छोटी छोटी बातों को, बट लेटर इट बिकम मोर एविडेंट, लेकिन अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, धीरे धीरे और भी प्रमाण मिलने लगे कि नाना जो है वो नानी के रूप में व्यवहार करने लगे हैं। Another day, दूसरे दिन मैंने आई कॉट, मैंने उनको पकड़ा है, उनको देखा। हिम टॉकिंग नानीज टेकिंग नानीज कफ सिरप, वह नानी के कफ का जो सिरप होता है सर्दी में जो पिया जाता है, तो वो सिरप को उनको मैं लेते हुए देखा। ही वॉज मेजरिंग इट बाई द कैप फुल, वह जो है उसके ढक्कन में, जो सिरप का ढक्कन होता है उसके अंदर वो एक जो है उसका सिरप निकाल रहे थे। एग्जैक्टली द वे नानी यूज टू डू, नानी भी इसी तरह से ढक्कन में निकाल करके और सिरप पी लेती थी, तो उसी स्टाइल में वह उसमें से निकाल रहे थे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, व्हाट्स दैट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू देन, दिस डैम कफ जस्ट डजंट लेट अप, क्या करूं, ये सर्दी तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही है। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। एग्जैक्टली द सेम टर्न ऑफ फ्रेश, और ये भी शब्द किसके थे, नानी के थे। दैट नानी वुड हैव यूज, नानी इसी शब्दों का यूज करती थी, तो इन्हीं शब्दों में उसी लहजे में उन्होंने उत्तर भी दिया, यानी अब वो नानी का रोल अदा कर रहे थे। ही पॉज्ड, वे रुके, थ्रू मी अ लुक एंड सेड, और मेरी तरफ देखे और देखकर बोले, व्हेन दिस बोतल गेट्स ओवर, जब ये बोतल खत्म हो जाएगी, यानी जब इसमें से सिरप खत्म हो जाएगा, गेट मी अ न्यू वन, मेरे लिए एक नया बोतल ले आना। आई वॉज लिटिल टेकन अबैक सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य हो गया कि नाना क्या कर रहे हैं। आई हैड नेवर हियर्ड हिम कफिंग, मैंने तो कभी उनको खांसते सुना ही नहीं कि उनको खांसी आ रही है कि सर्दी हुई है। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर्ड टू द शॉक ही गेव मी अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन ये तो मेरे लिए एक आघातजनक था जो कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने दिया। आई टोल्ड हिम, क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा, नाना लेट्स गो टू अ सैलून, चलो हम सैलून पर चलेंगे। यू नीड ए हेयर कट, तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, तुमको बाल कटवाने की जरूरत है। आई इंस्टेटेड, मैंने थोड़ा जोर भी दिया उनको चलने के लिए और प्रयास किया समझाने के लिए कि इफ यू डोंट वांट टू गो, अगर तुम सैलून पर चलना नहीं चाहते हो, देन आई विल कॉल अ बार्बर होम, तो मैं बार्बर को यानी कि नाई को मैं घर पे बुला लूंगा, वो तुम्हारा बाल घर पर काट देगा। He did not even bother to look at me this time, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, यानी जैसे मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने व्यवहार किया। He began to shake his head, हाँ उन्होंने अपने सिर को हिलाया, shake his head, no no,
निगेटिव में, यानी जैसे हम ना बोलते हैं, ना के अर्थ में उन्होंने अपने सिर को हिलाया। ही विल किल हिम, अब देखिए फिर से नाना कहते हैं कि ही विल किल हिम, वह मुझे मार देंगे। यानी यहाँ पर ही शब्द यूज किया गया किसके लिए, नाना के लिए, जबकि नाना ही बोल रहे हैं, यानी कि तो ही विल किल मी, वह मुझे मार देंगे या मार डालेंगे। ही डज नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट, क्योंकि उनको मेरा बाल छोटा हो या छोटा मैं बाल कटाऊं ये उनको पसंद नहीं है। ही विल नेवर अप्रूव, वो कभी इसकी परमिशन या कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो यहाँ भी वो नानी के ही तरफ से कोई बात करते हैं। हिज इंटोनेशन, यहाँ पर टोन यानी कहने का जो लहजा है, वाज नेशल, वो जैसे नाक से बोल रहे हों। किस तरह से, एग्जैक्टली लाइक नानीज, जैसे नानी बोलती थी उस तरह से उन्होंने यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया। इट सीम्ड एज इफ इट वाज नानी हु वाज स्पीकिंग, ऐसा लग रहा था सुनने में कि जैसे वो नानी ही बोल रही हो। आई मूव्ड बैक, मैं रूम से बाहर निकला, पीछे आया। आई लिटिल वरीड, मैं थोड़ा चिंतित भी हो गया। आई हैड ए फ्रेंड, मेरे एक मित्र थे, डॉक्टर के.डी. काम्बले, ए साइकियाट्रिस्ट, वो मनोचिकित्सक थे। आई कॉल्ड हिम ओवर, ही टॉक्ड टू नाना एट लेंथ, मैं उनको बुलाया नाना से बातचीत करने के लिए 4 आवर्स, कुछ घंटों तक जो है। मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उन्होंने नाना से जब बात किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा समय में, नाना केप्ट क्वाइट, चुप रहे, नाना खाली बात को सुनते रहे बिना उत्तर दिए हुए। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरीज, उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं। बट व्हेन ही डिड, लेकिन जब वह ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड एंड हिज ओन वॉइस, लेकिन जब भी वो बोले तो नॉर्मली बोले जैसे नाना बोलते थे। तो नाना अपने तरफ से या नाना के तरफ से उन्होंने बात या आवाज में बात किया। समथिंग एल्स बिकम एविडेंट टू, लेकिन कुछ और भी ऐसे प्रमाण भी मिले टू वन ऑफ द नंबरस क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्नों में कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले दैट डॉक्टर काम्बले आस्क्ड हिम, कि डॉक्टर काम्बले ने उसको पूछा। जैसे ही सेड, उन्होंने कहा दिस ओनली दैट, डॉक्टर काम्बले आस्क्ड हिम, ही सेड दिस ओनली शी कैन आंसर, तो वहां पर उत्तर दिया नाना ने कि इसका उत्तर वही दे सकती है। आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा और वो तुमको उसका उत्तर दे देगी या उसका उत्तर बताएगी। डॉक्टर काम्बले शॉर्ट बैक, डॉक्टर काम्बले भी को भी थोड़ा आघात सा लगा, उनको भी लगा। वेयर हैज शी गॉन, उन्होंने पूछा वो कहाँ गई है, यानी तुम कह रहे हो कि वो आगे बताएगी, नानी बताएगी, तो नानी कहाँ गई है। द एंड्स ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप ए लिटिल इन स्माइल, जैसे कोई लापरवाह व्यक्ति हो जाता है तो ऐसे बिना मन का उत्तर देता है, उसी लहजे में उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ऐसा कहा, ओ शी डजंट रियली एवर टेल मी, वास्तव में उसने तो मुझे बताया ही नहीं, वो मुझे बताती ही नहीं वो कहाँ जाती है। हर वियर अबाउट, ठिकाना, यानी वो कहाँ जाती है उसके बारे में तो मुझे कभी उसने बताया ही नहीं, बताती ही नहीं है। व्हेन नाना लेफ्ट, जब नाना वहां से चले गए, डॉक्टर काम्बले ने कहा ही डज नॉट परसीव योर नानी एज डेड, तो डॉक्टर काम्बले ने बताया कि नाना ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी नानी की मृत्यु हो गई है। ही हैज बिगन टू लिव अ डबल लाइफ, अब नाना जो है वो दोहरा जीवन जीना शुरू कर दिए हैं, तो नानी का जीवन भी जी रहे हैं, अपना जीवन भी जी रहे हैं। इन फैक्ट देयर इज मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम, वह अधिक से अधिक वह नानी का जीवन जी रहे हैं और कम से कम अपना जीवन जी रहे हैं, यानी ज्यादा जीवन वह नानी की तरफ से व्यतीत कर रहे हैं। ही हैज बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी, वह कई बार अपने आप को नानी ही मानने लगे हैं, तो नानी की तरह ही वह व्यवहार या वर्तन करने लगे हैं। वाट एवर हैपन्स इट हैपन्स, कोई बात नहीं है टू हर, उनसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है वो अपने क्या मानते हैं। शी इज वन हु नीड टू बी फेड, और शी इज वन हु नीड टू बी फेड, और वह उनको कुछ खिलाना चाहते हैं, खिलाने करके बताना चाहते हैं। शी इज द वन हु फील्स थर्स्टी, और अगर वो प्यास लगी है तो वो नानी के रूप में ही पानी पी रहे हैं या नानी के रूप में ही खाना खा रहे हैं, यानी अपने को नानी समझ करके, यानी जो भी उनको
जो है संवेदनाएं हो रही हैं वो नानी को हो रही हैं, ऐसा वो मान के व्यवहार कर रहे हैं। शी इज द वन हु फील्स द पेन। अगर दर्द होता है तो वो समझते हैं कि नानी को दर्द हो रहा है, तो यानी वो नानी के ही पक्ष में सारी बातें मान रहे हैं। एंड इट इज सी हु वुड टेक्स द मेडिसिन। और ये जो दवाइयां ले रहे हैं वो उनकी तरफ से ले रहे हैं, यानी नानी की तरफ से दवाइयां ले रहे हैं। ही ओनली सेलोज द पिल्स। वो जो गोलियां निगल रहे हैं, गोली खा रहे हैं, ऑन हर बिहाफ, वो नानी की तरफ से कर रहे हैं। यानी कि वो जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी भी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, वो सब नानी की तरफ से प्रकट कर रहे हैं। आई ड्रो द गुड डॉक्टर बैक टू हिज होम। मैं डॉक्टर को, जो हमारे मित्र थे, उनको उनके घर में छोड़ने गया। ही सेड दैट नाना वॉज सफरिंग फ्रॉम a sort of dissociative personality disorder। वह एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी से नाना पीड़ित हैं। द कंडीशन वाज लिटिल अंडरस्टूड। ये जो कंडीशन, उनकी परिस्थिति है, ये थोड़ी समझी जा सकती है, ऐसा बताए। ही सेड एंड देयर वाज नो श्योर क्योर फॉर इट। इसके लिए कोई क्योर यानी कोई इसका श्योर कोई इलाज इसका नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया। ही सेड वी विल कीप एट इट डू आवर बेस्ट। फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे। बट एट योर नानाज एज, लेकिन जो आपके नाना की उम्र है, दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज नियरली इम्पॉसिबल। तो ऐसी उम्र पर रिकवरी होना या यह मर्ज ठीक हो जाना लगभग ना के बराबर है या असंभव है। एज आई वॉज अबाउट टू लीव, जब मैं डॉक्टर के घर से अपने घर के लिए निकलने रवाना होने को हुआ, ही आस्क्ड मी, तब डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेल मी वन थिंग, मुझे तुम एक बात बताओ, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस, कि आपको क्या फर्क पड़ता है, टू यू वेदर ही इज नाना और थिंक्स हिमसेल्फ टू बी नानी। अगर वो अपने आप को नाना ना मान करके नानी मान रहे हैं तो उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा डॉक्टर ने मुझसे कहा। हाउ डज इट चेंज एनीथिंग whether he eats raita by saying your nana or refuse eat raita by morphing into your nani। यानी वो कहते हैं डॉक्टर कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह नाना बन करके रायता खाएं अथवा नानी बन करके उसको मना कर दें कि मैं नहीं खाऊंगा, तो उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा डॉक्टर ने मुझसे कहा। लेट हिम लिव हिज लाइफ, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि अब उनको उनका जीवन अपनी तरह से जीने दो। एनीवेज ही वांट्स टू, वह जिस तरह से भी जीना चाहते हैं उनका जीवन उनकी तरह जीने दीजिए, ऐसा उन्होंने मुझे सलाह दिया। आई वॉज लेट कमिंग बैक, मैं घर पर देरी से आया। बट आई डिड फील क्वाइट, यहाँ पे अनबर्डन, बोझ मुक्त। मेरे दिल पर जो बोझ था मेरे नाना के प्रति, उनके डबल जीवन के प्रति, अब मेरा बोझ हल्का हो गया था डॉक्टर की सलाह सुन करके। एंड लोट लेस वरीड, अब मुझे चिंता भी मेरी कम हो गई थी। बाय व्हाट डॉक्टर कामले हैड सेड, डॉक्टर कामले ने जो बताया उसके आधार पर। आई थॉट द वे, मैं रास्ते में विचार कर रहा था, नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट, नाना ने तो अपना एडजस्टमेंट कर लिया है विथ नानी, नानी के साथ। यानी नानी नहीं है और नाना को इस बात को वो मान नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने नानी बन करके या नानी मान करके अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट, तो हमको भी अब एडजस्टमेंट नाना के साथ कर लेना चाहिए कि नाना कैसे भी हैं वो अपनी तरह से जिए, हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए विथ हिम। आई रीच्ड होम, मैं घर पर पहुंचा। व्हेन आई वॉक्ड इनटू नानाज रूम, जब मैं नाना के कमरे में पहुंचा। टू वेक हिम अप, उनको जगाने के लिए, उठाने के लिए। आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड, मैंने उनको नानी के बिस्तर पर, नानी के पलंग पर सोता हुआ पाया। आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल, मैंने कंबल को उठाया। टू वेक हिम अप, उनको उठाने के लिए मैंने कंबल को उठाया। आई वॉज स्टनेड, शॉक्ड, मैं आघातजनक लगा मुझे, मैं आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज, वह उस बेड पर नानी के ही धोती और ब्लाउज को पहनकर सो रहे थे, यानी अब वो उनकी वहां पर मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से आपने देखा एडजस्टमेंट लेसन में कितनी अच्छी तरह से
राइटर ने समझाने का प्रयास किया है पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन जो वृद्धावस्था में किस तरह का जीवन व्यतीत मतलब किया और किस तरह से दोनों के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति प्रेम, उस चीज को यहाँ पर बताया गया। और इस तरह से आपका ये एडजस्टमेंट जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।